अभी हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस साइंस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। चलो मैं आज प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। कल हमने प्रतिरोधक किस बात पर निर्भर करते हैं ये बताया था। आज हम बताएंगे श्रेणी क्रम और सही समांतर क्रम और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक, जल्दी जल्दी से पढ़ाएंगे हम। अब बात करेंगे हम प्रतिरोध। प्रतिरोध की बात करेंगे हम। प्रतिरोध किन्हें कहते हैं तो लिखेंगे कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे इसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मैंने बताया कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध को हम कल भी बताया था मैंने, आर कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर होता है हमारा V/I। ठीक, और इसका मात्रक ओम होता है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ओम होता है। ठीक, समझ में आया। कोई चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर V/I। इसका ये सूत्र होता है, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक, इसी के आधार पर 3 सूत्र बन जाएंगे, मैंने कल भी बताया था। मान लीजिए आर बराबर V/I है तो I बराबर होगा V/R और V बराबर होगा IR। इसी के आधार पर हमारे ये 2 सूत्र बन गए। ठीक, अब आगे बात करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हो गया भाई, जल्दी से समझा करो। अब बात करेंगे हम श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है वो कैसे होता है। ठीक, अब हम पहले चित्र बनाएंगे, उसी के आधार पर समझेंगे।
ठीक, इसे मान लीजिए R1, R2, R3। ठीक, इसे मान लीजिए R1, R2 और R3। ठीक, इधर मान लीजिए नीचे R1, R2, R3। इसे A और B, C मान लीजिए और ये बंद कुंजी है। मान लीजिए ये कोई श्रेणी क्रम है, मान लीजिए कि ये कोई श्रेणी क्रम है। ठीक, ये मैंने श्रेणी क्रम का चित्र बनाकर दिखा दिया कि श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे होता है। अब ये बताएंगे हम तुमको। तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का ये दो बार लिख गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा होता है। पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक, समझ में आया? इस प्रकार के संयोजन में धारा प्रवाहित होती है। इसे भी लिख दीजिए। इस प्रकार के संयोजन में के प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, समझने की बात करो अधिकतर। श्रेणी क्रम का संयोजन श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं। अब नोट करके लिखिए। इसे A और B और इसे C। ठीक, इसे A और B और इसे C, इसे D भी मान लीजिए। ठीक, तो हम लिखेंगे AB, BC व CD इस प्रकार जुड़े हुए हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, मान लीजिए AB और BC व CD इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
माना ये प्रतिरोध R1 व R2 व R3 है। समझ में आया यहाँ तक? शुरू से समझा देते हैं। श्रेणी क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन के प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती है। तो नोट करके ए बी कॉमा बी सी व सी डी इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं कि माना कि ये प्रतिरोध R1 व R2 व R3 हैं। मान लीजिए कि ये R1 व R2 व R3 हैं, तो आप लिखेंगे माना इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I है। नोट करके लिखें। माना इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I है तथा विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक, समझ में आया? माना इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I है और विभवांतर V1 व V2 है। तो हम लिखेंगे ओम के नियम से। मैंने कल बताया था ओम का नियम। तो ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर I R। यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, तो V बराबर होता है I R। तो मान लीजिए V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। समझ में आया यहाँ तक? शुरू से समझा देते हैं। समझने की अधिकतर ज़्यादा बात होती है, समझो द्वारा से। श्रेणी क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम को प्रतिरोधों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन के प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो मान लीजिए ए बी और बी सी व सी डी इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दिख रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, माना ये प्रतिरोध R1 व R2 व R3 हैं। तो क्योंकि माना इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I है और विभवांतर B तथा V1 से V1 प्लस V2 प्लस V3 मान लें। तो ओम के नियम से मैंने कल ये बताया था कल क्लास में कि ओम के नियम से होता है V बराबर IR। तो V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक, हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी। तो बी ओम के विभवांतर हमने माना था V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम के नियम से, ओम का नियम था यहाँ, तो V1 बराबर मानेंगे IR1 IR2 प्लस IR3। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पर हम I कॉमन लेने पर दिख रहा है, यहाँ पर I कॉमन आ जाएगी। तो हम लिखेंगे I कॉमन, तो IR1 प्लस IR2। I कॉमन लेने पर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया? यहाँ हमने I कॉमन ले ली तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आए। तो मैंने बताया था B बराबर होता है IR। ओम का नियम था। तो यहाँ I होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम।
आर का मात्रक होता है ओम। ठीक, समझ में आया? ये हो गया श्रेणी क्रम। माना इन प्रतिरोधों में, यहाँ से समझे, माना इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I है और विभवांतर V1 + V2 + V3 है। मान लीजिए ये 3 है, R1 + R2 + R3, तो V1 V2 मानने में कोई आपत्ति है नहीं। तो ओम के नियम से कहेंगे V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3, क्योंकि ओम का नियम होता है V = IR। ठीक, तो ओम के नियम से इधर आ जाइए, तो V बराबर होता है IR1, V बराबर मान लीजिए हमने क्या माना था, V1 = IR1 और V2 = IR3 और V3 = IR3। तो I कॉमन ली हमने, यहाँ क्या दिख रहा है कॉमन? I। ठीक, I कॉमन लेने पर तो V बराबर I कॉमन ली तो R1 + R2 + R3, तो IR बराबर होता है IR1 + R2 + R3। तो I से I कैंसल, I से I कैंसल, तो I बराबर हो गया R1 + R2 + R3। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन। हो गया। अब बात करेंगे समानता क्रम का संयोजन। ठीक, चित्र बनाएंगे पहले। ये बंद कुंजी है। चित्र की सहायता से भी मैं तुमको समझा रही हूँ, समझ में आना चाहिए। ये बिंदु A मान लीजिए और ये बिंदु B मान लीजिए। ठीक, इस शैलों का संयोजन होता है। ये होता है प्लस माइनस का। ठीक, समांतर क्रम में ये R1 R2 R3 ये बिंदु A और B से जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे समांतर क्रम का संयोजन। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है।
तो लिखेंगे माना R1 व R2 R1 और R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जो बिंदु दिख रहे हैं ए और बी से जुड़े हुए हैं, जो बिंदु ए और बी से ठीक समझ में आया। समांतर क्रम का संयोजन माना R1 व R2 व R3 तीन प्रतिरोध हैं, ये दिख रहे हैं आपको R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जो बिंदु ए और बी से जुड़े हुए हैं। ठीक माना R1 व R2 व R3 तीन प्रतिरोध हैं जो बिंदु ए और बी से जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए प्रतिरोधों में बहने वाली संपूर्ण धारा I है। ठीक, मान लीजिए इन प्रतिरोधों में बहने वाली संपूर्ण धारा I है तथा R1 चल नहीं रहा, तथा प्रतिरोधों R1 व R2 के बहने वाली धाराएं क्रमशः I हैं। जैसे मान लीजिए I1 I2 व I3 हैं, I1 व I2 और I3 हैं। समझिए समांतर क्रम का संयोजन माना R1 व R2 व R3 तीन प्रतिरोध हैं जो बिंदु ए और बी से जुड़े हुए हैं। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। माना R1 व R2 व R3 तीन प्रतिरोध हैं जो बिंदु ए और बी से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए प्रतिरोध में बहने वाली संपूर्ण धारा I है, तब प्रतिरोध R1 व R2 बहने वाली धारा के I हैं। ठीक, तथा R1 व R2 में बहने वाली धारा क्रमशः I1 बहने वाली धारा क्रमशः लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, समझा करो ज़्यादातर। क्रमशः I1 व I2 व I3 है। तो तब I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। शुरू से समझिए समांतर क्रम का संयोजन समझने की अधिकतर यहाँ बहुत बात होती है, इसी के आधार पर सवाल बनते हैं हमारी अधिकतर। समांतर क्रम का संयोजन माना R1, मान लीजिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जो बिंदु दिख रहे हैं हमें ए और बी से, ये बिंदु ए और बी से जुड़े हुए हैं। ठीक, और प्रतिरोधों में बहने वाली धारा संपूर्ण I है और तथा प्रतिरोधों R1 व R2 में बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I3 है। I1 I2 I3 है। तो तब I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओम के नियम से
पहले लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में कुल विभवांतर। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से तो बी बराबर होता है हमारा आई आर। तो हम लिखेंगे आई बराबर, पूछिए हमें, आई बराबर होगा बी बट्टे आर वन प्लस वी बट्टे आर टू प्लस वी बट्टे आर थ्री। यहाँ विभवांतर भी आ गया हमारा, ओम भी आ गया, आई भी आ गया। ठीक, तो आई वन हमें पूछा था, आई बराबर होगा बी बट्टे आर वन प्लस बी बट्टे आर टू प्लस बी बट्टे आर थ्री। ठीक, इस समीकरण एक में रखने पर है, यदि एक में नहीं रखते तो ये होता हमारा आई वन बराबर होगा बी बट्टे आर वन और आई टू बराबर होगा हमारा बी बट्टे आर टू और आई थ्री बराबर होगा हमारा बी बट्टे आर थ्री। तो इनका मान समीकरण एक में रखने पर, तो आई बराबर होगा बी बट्टे आर वन प्लस बी बट्टे आर टू प्लस बी बट्टे आर थ्री। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? ओके, यहाँ तो समझिए फिर दोबारा से। तथा प्रतिरोधों में R1 व R2 बहने वाली धारा क्रमशः I1 और I2 I3 हैं। तब I बराबर समीकरण एक I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा और प्रत्येक प्रतिरोध में कुल विभवांतर V बराबर I1, ये होता है ओम का नियम। तो हमें I बराबर पूछा है, तो I बराबर मैंने बताया था B बट्टे R, इसी के आधार पर होता है। मैन तो ये होता है R बट्टे R बराबर V बट्टे I, इसी के आधार पर ये सूत्र बनते हैं। ठीक, तो I1 बराबर होता है, जिस समीकरण ये पूछा था हमें, I1 बराबर होता है बी बट्टे आर वन और I2 बराबर होता है बी बट्टे आर टू और I3 बराबर होता है बी बट्टे आर थ्री। तो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो I1 बराबर होता है बी बट्टे आर वन और प्लस बी बट्टे आर टू प्लस बी बट्टे आर थ्री। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें? वी कॉमन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे वी कॉमन लेने पर, ठीक, वी कॉमन लेने पर तो आई बराबर हो, बी हमने कॉमन ले लिया, एक बट्टे आर वन प्लस एक बट्टे आर टू प्लस एक बट्टे आर थ्री। तो आई बराबर होता है ओम के नियम से ठीक, आई बराबर होता है हमारा बी बट्टे आर होता है ओम के नियम से, मैंने बताया था आई बराबर होता है बी बट्टे आर, सॉरी। तो कॉमन ले लिया हमने आर वन बट्टे आर वन प्लस वन बट्टे आर टू वन बट्टे आर थ्री। ठीक, वी से भी कैंसल, तो क्या हो गया, एक बट्टे आर बराबर हो गया एक बट्टे आर वन प्लस एक बट्टे आर टू प्लस एक बट्टे आर थ्री। ये हो गया हमारा समांतर क्रम का संयोजन। ठीक, समझ में आया? ओके,
ओके, समझ में आया। मैंने प्रतिरोध अभी बताया था आप सभी को, प्रतिरोध, ठीक। प्रतिरोध मैंने अभी बताया था, उसका सूत्र मैंने बताया था, R बराबर होता है V/I, ठीक। इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन दूंगी। V तुम्हें दे रखा है, V1 बराबर दे रखा है 60 वोल्ट, I हमें दे रखी है 4 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना, मैं सवाल दे रही हूँ। V1 बराबर दे रखा है 60 वोल्ट और I बराबर दे रखी है 4 एम्पियर और V2 बराबर दे रखा है हमें 120 वोल्ट। तो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। समझ में आया? तो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे हम। R बराबर V/I। तो R में पहले पूछा गया है, तो V1 कितना दे रखा है हमें 60 वोल्ट और I कितनी दे रखी है हमें 4, ठीक। तो इसको काटो, 4 का 4, 4 5 20, ये हो गया हमारा 15 ओम। R1 हमारा आया 15 ओम और V2 हमें दे रखा है 120 वोल्ट। V2 हमें दे रखा है 120 वोल्ट और R1 दे रखा है हमें 15 ओम। तो इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो I हमें ज्ञात करनी है, उसमें बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लिखेंगे I बराबर V2/R1। तो V कितना दे रखा है 120 वोल्ट और R1 दे रखा है 15, ठीक। तो कितनी बार कटेगा ये? 5 बार, 4 बार, नहीं, काटो इसे। 5 × 15, सॉरी ये चल नहीं रहा, अभी रुको। 15 था, ये 120 था, तो 15 × 120 होते हैं। देखिए 8 × 40, 8 × 4 12, तो I बराबर होगा हमारा 8 एम्पियर। ये I2 होगी हमारी, ठीक। समझिए एक बार, मैंने दे रखा था V1 बराबर 60 वोल्ट और I बराबर 4 एम्पियर, V2 बराबर 120 वोल्ट और R1 तुम्हें ज्ञात करना था। तो मैं लगाया सूत्र R बराबर V/I। तो R1 बराबर होता है, मैंने इसके मान रखने पर, V तथा I के मान रखने पर, V तथा I के मान रखने पर, ठीक। तो R1 बराबर V का मान कितना रखा 60 और I दे रखी है 4 एम्पियर, तो R1 हमारा 15 बार कट गया ये, तो ये हो गया हमारा 15 ओम, ठीक। और R1 हमारे पूछा था, ये आ गया था।
और V2 हमें दे रखा था 120 वोल्ट और R2 दे रखा हमें 15 ओम। तो I हमें निकालनी थी, तो 120 इनके V तथा R के मान रखने पर तो 120/15 ये बार कट गया 8 बार, तो हमारी आई आ गई 8 एम्पियर। ठीक, हो गया। अब बात करेंगे हम प्रतिरोधकता। कल समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर हम सवाल बताएंगे आपको कैसे निकालना होता है। आज हम थ्योरी करा देते हैं और कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं ओम के नियम पर और प्रतिरोधक पर, ओम के नियम पर। और आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता, ठीक, तो लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध लिखेंगे प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक, प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसे इसका प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, समझ में आया? किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसे इसका प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके सूत्र भी मैंने उस दिन बताए थे। R अनुक्रमानुपाती L, ये फिर बंद हो गया। और दूसरा होता है एक बट्टे, तो R अनुपाती L बट्टे, तो R अनुपाती P बट्टे A। ये 3 सूत्र बताए थे मैंने, प्रतिरोधकता के निर्भर पर ही निर्भर करते हैं। ठीक, ये 1 नहीं है, ये L है, समझ लिया करो। ठीक, प्रतिरोधकता हुए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर करता है, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। R अनुपाती L, R अनुपाती 1/L, तो R अनुपाती L बट्टे A, और इसे R अनुपाती रो बट्टे L बट्टे A, रो L बट्टे A। ठीक, ये पहला, दूसरा, ये थर्ड।
हो गया। अब बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, ठीक। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। ब्लैक लेके आते हैं अभी। विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। या उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, जो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक। आज की वीडियो यहीं तक थी। कल हम न्यूमेरिकल कराएंगे समांतर श्रेणी क्रम में। धन्यवाद।